हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी एक्टिविटी सीट नंबर 52 करने वाले हैं, जो आपकी क्लास 6, 7, 8 तीनों स्टूडेंट की है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल पे एक गिव अवे होने वाला है आईफोन का। ठीक है, एप्पल के फ़ोन का हम लोग गिव अवे करने वाले हैं। लेकिन काफ़ी बच्चों को डाउट है कि वो हम कैसे जीत सकते हैं। देखिए, जैसे ही चैनल पे 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, आपको आईफोन का गिव अवे दिया जाएगा। अब वो किन बच्चों को मिलेगा, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, जिससे आप लोग अच्छे से समझ सको। ठीक है, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, स्टेप फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए उनका नाम सेलेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम हर वीडियो पे एम रखते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एम करते हैं इस पर 250 लाइक्स का। ठीक है, तो सभी बच्चे लाइक ज़रूर कर देंगे इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, आपकी डेट आज की है 23 मार्च की। आप लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी इंग्लिश की नोटबुक निकालेंगे। किसकी? इंग्लिश की नोटबुक। ठीक है, आपको ये अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑयल लैम्प एंड ट्रैवलर, ये पूरी स्टोरी है। देखिए क्या दिया गया है। वंस अ ट्रैवलर कम टू मीट चाणक्य, एक बार एक ट्रैवलर आया, ठीक है, घूमने के लिए इंडिया आया होगा, कोई भी कहीं अदर कंट्री से, तो उसने क्या, वो चाणक्य से मिला। व्हेन ही रीच्ड चाणक्य's होम, ठीक है, जब वो उनके घर पहुंचा, चाणक्य जी के जब घर पहुंचा, तो उन्हें देखा वो धूल से भरा हुआ है। एंड डार्कनेस हैड जस्ट स्टार्टेड सेट टू इन, जैसे ही वो अंदर घुसा, उसने क्या देखा, धूल उसके अंदर है और एकदम अंधेरा छा रखा है। किसके? उनके घर के अंदर। व्हेन द ट्रैवलर एंटर्ड इनसाइड, ठीक है, जब ट्रैवलर वो उनके घर के अंदर गया, ही सा दैट चाणक्य वॉज बिजी राइटिंग सम पेपर्स अंडर द लाइट ऑफ एन ऑयल लैम्प। ठीक है, उनने देखा कि चाणक्य जो थे वो बिजी थे, किस चीज़ में, कुछ पेपर वर्क कर रहे थे, रिटर्न। ठीक है, किसके अंडर, किसके नीचे बैठकर? ऑयल लैम्प के ऊपर। ऑयल लैम्प का मतलब वो जलता हुआ लैम्प था, जिसे पहले एक ज़माने में चलते थे। बिकॉज इन दोज टाइम, क्योंकि उस समय क्या था, देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। चाणक्य स्माइलिंग वेलकम द गेस्ट, चाणक्य ने स्माइल किया और उनका वेलकम किया। आस्क्ड हिम टू सिट, उन्हें बैठने के लिए कहा। इन द मीन टाइम, एट द सेम टाइम, मतलब उसी समय। ठीक है, तो थोड़ी देर में ही चाणक्य क्विकली कंप्लीट द वर्क ही वॉज डूइंग, थोड़ी देर में उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, उन्होंने जो वो काम कर रहे थे। जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क, जैसे ही उनका काम कंप्लीट हुआ, ही extinguished the oil lamp under which he was doing his work and quickly lit another lamp। देखो उन्होंने क्या किया, जो पुराना लैंप जला रखा था उन्होंने वो बंद कर दिया और उन्होंने दूसरा लैंप जला लिया अपने काम कंप्लीट होते ही। ठीक है, तो ये एक अलग बात लगी उसको, भाई ऐसा क्यों किया इन्होंने, मतलब जो लैंप पहले जला रखा था वो बंद कर दिया, काम कंप्लीट होते ही दूसरा लैंप जला लिया। द ट्रैवलर वॉज सरप्राइज टू सी दिस, ट्रैवलर जो था वो सरप्राइज हुआ कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। बट ही थॉट दैट इट माइट बी अ कस्टम फॉलो बाय इंडियंस व्हेन अ गेस्ट अराइव। देखो ट्रैवलर ने क्या सोचा, वो सरप्राइज हुआ, उन्होंने सोचा क्या पता ये यहाँ का एक कस्टम है, मतलब रीति रिवाज है जो ये लोग फॉलो करते हैं इंडियंस, मतलब कोई गेस्ट आता है तो दूसरा लैंप जला लिया जाता है। ठीक है, इसने ऐसा सोचा जो ट्रैवलर वहाँ पे आया था। ही गॉट क्यूरियस एंड आस्क्ड चाणक्य, ये बहुत ज़्यादा उसे क्यूरियोसिटी हो गई। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इच्छुक हो गया ये चीज़ पूछने के लिए कि एक्चुअल में रीज़न क्या है, आपने क्यों लैम्प दूसरा जलाया था। इन दिस या कस्टम इन इंडिया टू एक्सचेंज वन लैम्प एंड लाइट अप अनोदर वन व्हेन अ गेस्ट अराइव। तो उन्होंने पूछा एक तरीके से ट्रैवलर ने कि क्या ऐसा होता है जब कोई गेस्ट आता है तो आप लोग दूसरा लैंप जला लेते हो पहले लैंप को बुझाकर। ठीक है, तो ऐसा पूछा उन्होंने। चाणक्य ने रिप्लाई किया, नो माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है। एक्चुअली व्हेन यू एंटर आई वाज वर्किंग फॉर अ ऑफिशियल वर्क रिलेटेड टू माय नेशन। उन्होंने कहा कि जब तुम आए थे तब मैं अपने नेशन के लिए, अपने देश के प्रति एक कोई ऑफिशियल काम कर रहा था जो मेरे देश के लिए है। एंड द ऑयल फिल्ड इन दिस लैम्प वाज बॉक्ड फ्रॉम द मनी ऑफ नेशन ट्रेजरी, मतलब नेशनल जो है देश का जो पैसा है उससे मैंने ये लिया हुआ है, मतलब एक तरीके से वो जिसका भी काम कर रहा है उसने उसको वो लैंप दिया हुआ है। ठीक है, तो ही फर्दर स्टेटेड, नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, दिस इज़ माई पर्सनल एंड फ्रेंडली कन्वर्सेशन। अब देखो उसने क्या समझाया कि जो वो काम कर रहा था वो किसका, नेशन को लेकर था, और वो लैंप भी नेशन की तरफ से उसको उसके पैसे से मिला हुआ है, तो वो सिर्फ उसी चीज़ के लिए यूज़ करेगा। जैसे ही उसका काम कंप्लीट हुआ उन्होंने वो बंद कर दिया, और जो दूसरा लैंप जलाया वो उसने अपने पैसों से लिया था। ठीक है, ही इट इज़ नॉट रिलेटेड टू माई नेशन सो आई कैन नॉट, जो उसका दूसरा
काम है जो अपने ट्रैवलर से वो मिला, वो नेशन से रिलेटेड नहीं है, वो ऐसे उसका दोस्त है, तो वो उसके लिए अपना वो वाला लैंप यूज़ नहीं करेगा जो उसको नेशन के पैसे से मिला है, ठीक है। तो उसने यही बात कही, आई कैन नॉट यूज़ द लैम्प नाउ एज विल लीड टू माई वेस्टेज ऑफ मनी फ्रॉम द नेशन ट्रेजरी, ठीक है। तो उसने वही बात कही कि मैं जो है उस लैम्प को यूज नहीं कर सकता, मैंने जो अपना खुद का लैम्प खरीदा हुआ वो मैं अब यूज करूँगा, क्योंकि मुझे तुमसे कोई ऑफिशियल काम नहीं करना है, ठीक है। फॉर दिस वेरी रीजन चाणक्य हैड extinguished that lamp and lit another one, since the oil in the latter lamp had been bought from his personal money, ठीक है। तो यही बताया उसने लास्ट में कि इसका रीज़न यही है कि मैंने वो अपने पर्सनल मनी से लिया, इसलिए वो मैं यूज़ करूँगा आप मतलब कोई अदर काम के लिए, सिर्फ जो ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्टिविटी शीट। अब देखिए पहले हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर हम लोग गिव अवे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले अपनी इंग्लिश की नोटबुक निकाल लोगे। चलिए अब देखिए फर्स्ट में आपको क्या देगा, ऑयल इज अ नेचुरल रिसोर्स, आपको पता ही ये है, ठीक है। अब ए में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट अदर नेचुरल रिसोर्स कैन यू थिंक ऑफ, नेम एटलीस्ट 3 नेचुरल रिसोर्स, आपको 3 नेचुरल रिसोर्सेज के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं, तो हमने करना है ए का आंसर करेंगे, ए लिखकर उसका आंसर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ए का देखिए आपने 3 लिखने हैं, एक आपने कोयल लिख दिया, ठीक है, ये भी नेचुरल है, ठीक है। सेकंड लिख देते हैं सैंड, ये भी हो गया, और थर्ड आप लिख दो एक और मेटल्स, ये भी आपका नेचुरल हो गया, ठीक है। चलिए अब करते हैं बी, फाइंड आउट विच स्टेट इन इंडिया आर रिच नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। आपको बताना है इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट है जो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ पर रिच है वो, ठीक है। तो इसका बी का आंसर करेंगे हम, आंसर नंबर बी का, ठीक है। तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। केरल हो गया, ये भी हम 3 लिख देंगे, असम हो गया, ठीक है। चलिए अब मेक अ कोलाज ऑफ ऑल इंडियन स्टेट विच रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेसिफाई विच इज नेचुरल रिसोर्सेज ईच वन इज रिच इन, ठीक है। तो आपको कोलाज बनाना है एक तरीके का, अब देखिए आपको बस ये लिखना है कि वो कौन से स्टेट में पाया जाता है और क्या मिलता है उसके अंदर, ठीक है। तो आप देखो कोलाज कैसे बना सकते हो, आप लोग इसमें कॉपी पेस्ट करके भी बना सकते हो, ठीक है। तो हम इसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जैसे आप लिखोगे फर्स्ट, ठीक है, कोयल, तो ये आपका कहाँ मिलता है, गुजरात में, तो आप यहाँ पे गुजरात लिख दोगे, ठीक है। ऐसे ही सेकंड करोगे आप लोग कॉपर, तो सबसे ज़्यादा रिच कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में, राजस्थान, ठीक है। थर्ड हो गया आपका गैस, तो ये आपका कहाँ, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, ठीक है। फोर्थ हो गया आपका, बच्चों 3 बहुत हैं, ठीक है, तो 3 इनफ है। अब चलते हैं हम लोग थर्ड पे, अंडरलाइन ऑल डिफिकल्ट वर्ड्स इन द स्टोरी एंड लुक अप फॉर देयर मीनिंग इन डिक्शनरी, सो आस्क योर टीचर, ठीक है। डिफिकल्ट वर्ड आपको बताने हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। आप उसका हिंदी में इंग्लिश लिख सकते हो। देखिए डिफिकल्ट वर्ड हमें कौन कौन से लगे इसके अंदर, जो आपको भी लगे, बाकी आपको अदर कोई लगाओ तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे ट्रेजरी था, ठीक है, हम लोग इसमें भी 3 लिखेंगे, बाकी कोई आपको लगे तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो। खजाना, खजाना कह लो, ठीक है, आमदनी कह लो, मतलब एक तरीके से उनका पैसा कह लो, ठीक है। अब एक वर्ड था एक्सटिंग्विश, ठीक है, ये भी आप लोग लिख लोगे, बुझाना, ठीक है। एक और लिख लेते हैं हम लोग ट्रैवलर, तो आप लोगों को पता ही होगा, ये भी लिख लेते हैं, ठीक है, यात्री, ठीक है। तो ये आपका थर्ड भी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग,
क्रिएट अ स्लोगन ऑन सेव नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिस्प्ले इट इन योर क्लासरूम। ठीक है, आपको स्लोगन बनाना है एक, किस चीज़ को लेकर, आपको एक, जैसे कि मान लीजिए नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से बचाना चाहिए, आपको उस पर एक स्लोगन बनाना है। ठीक है, देखिए आप इसमें लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, स्टॉप डैमेज नेचुरल रिसोर्सेज सेव लाइफ। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो नेचर प्रोवाइड अ हेल्दी लाइफ। ठीक है, नेचर की वजह से ही हम हेल्दी लाइफ पा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्लोगन हो गया। तो होपफुली आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको गेम के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो गिव अवे किसका किया जाएगा, आईफोन का 50 के होने पे। देखिए जो बच्चा लाइक करता है वीडियो को, ठीक है, वीडियो को पूरी देखता है और 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता है, उसको ये गिव अवे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।